एक पैर का एसीएल टूटा हुआ है तो क्या अगर हम उसको इलाज नहीं कराएं तो दूसरे पैर का भी एसीएल टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। अब आपका एक पैर का चोट लगी थी, अब मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट आते हैं बेटा जिनकी एक पैर में एसीएल होता है टूटा हुआ, वो इलाज कराते नहीं, कुछ समय बाद दूसरा पैर भी तोड़ के आते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंट। तो आखिर इसका रीज़न क्या है कि हमारा दूसरा पैर का एसीएल भी टूट जाता है? तो रीज़न ये है कि सबसे पहले जो चीज़ हमारे एसीएल को टूटने से बचाती है वो है मसल्स, थाई की मसल। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी भर एसीएल अच्छा रहे और कभी नहीं टूटे तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है अपनी मसल्स की, ताकि वो एसीएल को बचाती रहे। वो एक्सरसाइजेज बेटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती। एसीएल को बचाने वाली जो एक्सरसाइज होती है उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग होती है, एजिलिटी ट्रेनिंग होती है, ई सेंट्रिक मोड में ट्रेनिंग होती है। इसमें रनिंग, जंपिंग, शटलिंग, फिगर ऑफ 8, जर्क्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्स मोशन आते हैं। उन मोशन से क्या होता है, हमारी मसल्स उस कैटेगरी की डेवलप हो जाती है। कल को सपोज चोट लगने वाली हो तो हमारा पैर गलत लैंड किया और हमारी मसल्स क्योंकि वेल डेवलप्ड है, हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रखी है। अब ट्रेनिंग कैसी होती है, जैसे फुटबॉलर्स फुटबॉल खेलने से पहले 20 मिनट का वार्म अप शेड्यूल करते हैं जिसका नाम है फीफा 11+। तो उसके अंदर सिंपल रनिंग, जॉगिंग, फिर शटलिंग, फिर एक दूसरे को धक्का देना, फिर स्क्वाट्स, फिर लंजेस, फिर क्रिस क्रॉस लंजेस, फिर जंपिंग, बॉक्स, इस तरह के सारे, फिर फास्ट रनिंग, फिर नी, मतलब उसमें पूरा शेड्यूल है 20 मिनट का। वो सब करने से हमारी मसल्स बहुत स्ट्रांग रहती है और जिस दिन उनका पैर गलत पड़ता है उस दिन उनका नी ट्विस्ट नहीं होता। उनका मसल्स की मेमोरी होती है और फटाक से घुटने को पकड़ लेते हैं और बॉडी को स्टेबल कर देते हैं। लिगामेंट टूटता क्यों है? तुम्हारा पैर गलत पड़ा और तुम्हारी बॉडी स्टेबल नहीं हुई, उसने घुटना को मोड़ दिया पूरा, तो टूट गया। वहीं अगर भाई मसल्स इसको पकड़ ले, बॉडी को पकड़ ले, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज आपके कोर की भी है, ये एक्सरसाइज आपके लेग्स की भी है, हिप्स की भी है, एंकल की भी है, काफ की है, सबकी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक घुटने की एक्सरसाइज नहीं है। सो पूरी बॉडी को पकड़ लेती है वो मसल्स उस इंसिडेंट्स में और लिगामेंट नहीं टूटता। अगर हमारे पैर का एक लिगामेंट टूटा हुआ है तो हम वो एक्सरसाइजेस कर ही नहीं पाते हैं, हम वैसे ही सेडेंटरी लाइफ में चले जाते हैं। तो जितनी मसल्स है उससे भी खत्म हो जाएगी और एक पैर ही खत्म नहीं होगी, दोनों पैर ही खत्म हो जाएगी। सो एक पैर का तो टूटा हुआ ही है और दूसरे का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग होने के बजाय वो और वीक होता जा रहा है और हर चीज आप डर डर के कर रहे हो। तो डेफिनेटली दूसरे पैर पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है क्योंकि बॉडी दूसरे पैर पे वजन डालने लग जाती है। वो पैर तो वजन डालेगी नहीं। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि बॉडी को मालूम पड़ जाता है एसीएल टूटा हुआ है। एसीएल के अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं प्रोप्रियोसेप्शन के, जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं स्पेस के ओरिएंटेशन के, कि मेरा नी कहाँ पे है, मेरा लिगामेंट किस स्टेटस में, वही चीज लिगामेंट को बचाती है। तो एक पैर का खराब हुआ तो बॉडी को मालूम पड़ गया ये पैर तो खराब है, तो दूसरे पैर पे ज्यादा वजन, दूसरे पैर पे ज्यादा वजन और दूसरे पैर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो जीरो होता जा रहा है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, दूसरा पैर टूटा हुआ है। सो ये पैर का टूटना का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपका एक एसीएल टूटने के बाद आपका दूसरा एसीएल भी टूट गया। दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि एसीएल टूटने के बाद क्या होता है, घुटना ऐसे हिलता है। ये चीज बेटा तेरे मेनिस्कस को और कार्टिलेज को भी पूरा खराब कर देगा हिल हिल के। तो एक एसीएल टूटने का मतलब दूसरे पैर का भी एसीएल टूटना, एंकल भी ट्विस्ट होना, साथ में कार्टिलेज और मेनिस्कस का भी फटना। तो ये सब नुकसान धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जो लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करके डॉक्टर की बात मान के एसीएल टूटते ही सर्जरी करा लेते हैं वो बेनिफिट में रहते हैं। नहीं तो वो 5 साल बाद 6 साल बाद आते ही आते हैं सर्जरी कराने। किसी का दूसरा पैर का लिगामेंट टूटा हुआ होता है, किसी का मेनिस्कस फट के लॉक हो जाता है, किसी के कार्टिलेज में खड्डे हो जाते हैं। ये चीज ऐसी है कि इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आपके दोनों पैर का एसीएल टूटा हुआ है, इसके अंदर अगर हम कन्वेंशनल सर्जरी करेंगे जो बायो स्क्रू और एंडो बटन या फिर एडजस्टेबल बटन से होती है, तो जो नया लिगामेंट बनते हैं उसको मजबूत होने में बेटा 6 से 9 महीने लगता है, तभी उस पर आप पूरा प्रेशर डाल सकते हो। तो एक सर्जरी करेंगे एक पैर की 6 से 9 महीने लगेंगे, उसका दूसरे पैर ही करेंगे फिर 6 से 9 महीने लगेंगे, तो तेरा 2 साल ऐसे ही चले जाएगा। वहीं अगर ये सर्जरी मैं इंटरनल ब्रेस से करता हूँ तो इसके अंदर एक तो हमने अंदर ब्रेस बना दिया तो मैं सपोर्ट की जरूरत नहीं बाहर। सो मैं एक सर्जरी करूँगा और मैं दूसरे पैर की सर्जरी करता हूँ 1 से 1.5 महीने के बाद। सो बैक टू रनिंग हम आपको डाल सकते हैं पहली सर्जरी के 4.5-5 महीने के अंदर, जो कि लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं कन्वेंशनल सर्जरी में। तो टाइम बहुत बच जाता है, सक्सेस रेट काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।